ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वन्दे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन जीवन, तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था, व्यष्टि समष्टि, आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र, सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सात्विक राजसी तामसी सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन और जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 10:51 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती है। आज उत्तर आषाढ़ नक्षत्र है जो कल सुबह 5:31 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना व्रत का दिन है। शिव आराधना। और आज शिशिर ऋतु चल रही है जो यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है 12 बजे से सुबह 4 बजे तक। अभी 10 डिग्री तापमान है और दिन का दोपहर का 12 से 2 बजे का 21 डिग्री तापमान रहा है। वायु की गति
5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2025 दिनांक 22 दिसंबर 2025 सुबह के 6:50 हो रहे। मॉर्निंग 6:50 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह राग द्वेष विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान ने अध्याय 14 गुणत्रय विभाग में उसका उत्तर देना शुरू किया है। पहला प्रश्न था गुणातीत का परिचय क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पहचान। वो भगवान ने 22वें श्लोक में कह दिया। उसके बाद गुणातीत का आचरण कैसा होता, व्यवहार में संसार में लोगों के बीच में सब प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करते हुए
गुणातीत के आचरण का जो प्रश्न है उसका उत्तर भगवान 23 से 25 तीन श्लोक में दे रहे हैं। हमने 23वें श्लोक में विवेक विचार किया है, जिसमें भगवान ने कहा कि वो गुणातीत इस संसार में कैसे रहता है, सभी प्रकार के लोगों के बीच में रहता है। ऐसा नहीं कि कहीं जाके गुफा में बैठ जाता है, पलायन कर दे। गुणों के बीच में, प्रकृति में, माया के बीच में रहते हुए भी वो उससे असंग रहता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। तो वह यहाँ व्यवहार संसार में, सांसारिक व्यवहार में सर्वत्र प्रारब्ध के अनुसार उदासीन वदासीन उपस्थित रहता है, तटस्थ रहता है, विरक्त रहता है, साक्षी, और तीन गुणों को जानता है। पूरा ज्ञान विज्ञान तीनों गुणों के रहस्य को अच्छी तरह जानता, इसीलिए वह गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता है। जैसे वो सर्कस में वो बाघ सिंह, तो रिंग मास्टर है, वो सारे बाघ सिंह की प्रकृति स्वभाव को जानते हैं। तो वह रिंग मास्टर बाघ सिंह की दहाड़ से विचलित नहीं होता, न विचालित, क्योंकि वो रिंग मास्टर है ना। एक के बाद एक बाघ सिंह सब आके अपने अपने टेबल पर बैठ जाते हैं, छलांग मारते, जैसे वो इशारा करता है, डंडा मारता है। लेकिन सारे बाघ सिंह अपनी अपनी प्रकृति गुण के अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं, और वह रिंग मास्टर वहां उपस्थित रहता है। किसी भी बाघ और सिंह से विचलित नहीं होता, विचलित नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही गुणातीत, चाहे कितने भी भयंकर से भयंकर प्रतीति हो, तमोगुण हो, रजोगुण हो, सत्व गुण हो, कोई भी गुण आ गया हो, किसी भी गुण की द्वारा वो विचलित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये गुणों का खेल है। गुण ही आपस में विरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। गुण ही आपस में उत्पत्ति स्थिति लय में लगे हुए हैं। गुणा एव वर्तन्ते, गुण ही गुणों में अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि इंद्रिया भी त्रिगुणात्मक है, उसके सारे विषय भी त्रिगुणात्मक है। ये अंतकरण, ये पंच महाभूत भी त्रिगुणात्मक है। उससे उत्पन्न सारे संसार के कॉरपोरेट वर्ल्ड, बाजार, वो भी त्रिगुणात्मक है। सब संसार पूरा, तो सारा संसार गुण ही गुणों में बरत रहा है। जीव जगत देवी देवता सारे, भौतिक संसार ले लो जो तमोगुण प्रधान है, अध्यात्म आपकी इंद्रिया मन बुद्धि आदि ले और रजोगुण प्रधान है, और देवी देवता को ले लो तो सत्व गुण प्रधान है। सब आपस में अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा वह ज्ञानी समझता है, आत्मज्ञानी गुणातीत है ना। तो अपने परमात्मा स्वरूप में एक रूप अवतिष्ठति, अच्छी तरह टिका रहता है, दृढ़, जानता है कि जो होता है सो होने दो,
जो कहा जाता है सो कहा जाने दो, जो किया जाता है सो किया जाने दो, जो सोचा जाता है तो सोचा जाने दो। सारी दुनिया, मीडिया वाले, इंटरनेट, ऑनलाइन लगे हैं। कोई सोच रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कर रहा है, कोई हो रहा है, होने दो। त्रिगुणात्मक का खेल है। तो इस सारी त्रिगुणात्मक माया के खेल से वह विचलित नहीं होता, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो। हर हाल में, बेहाल में अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, साक्षी चैतन्य रूप। उसे विचलित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ उदासीन वदासीन और अविचलन और अनिंगन, तीन शब्द का प्रयोग किया। ये तीनों अंतकण की वृत्ति है, मानस वृत्ति। उदासीन, अविचलन और अनिंगन। तो अब वह अपने लिए तो अपरोक्ष है, दूसरों में उसके मुख, कर्म, वाणी, व्यवहार, विकारों से ही इसका अनुमान लग सकता है। भाई, आप अपने अंतकरण मन को तो देख सकते हैं। आपके शरीर में कहाँ दुख है, पेट में दर्द है कि कमर में, ये तो आप ही देख सकते हैं। मन में क्या हो रहा है, बुद्धि में क्या हो रहा है, अंतकरण में क्या वृत्तियां आ रही है, वो तो आप ही देख सकते। दूसरा कैसे देखेगा? वो अनुमान लगा सकता। जैसे आप लंगड़ा के चलते हैं तो उससे अनुमान, अरे हाँ आपको बहुत दर्द हो रहा है पैर में। कितना दर्द हो रहा है वो तो जो लंगड़ा के चल रहा है उसी को पता है। वो मन में क्या हो रहा है, विचार क्या हो रहा है, वो तो वो स्वयं ही जानता है। दूसरों के विषय में उसके कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके विकार, उसी से कुछ अंदाज, अनुमान लग सकता है, लेकिन पक्का नहीं। इट इज नॉट श्योर। अपने बारे में पक्का कोई अंदाज नहीं, जैसा है वैसा। तो जो अत्यंत उच्च कोटि के परमार्थी गुणातीत साधक है उसमें, और जो सिद्ध परमार्थ में, दोनों में फर्क है। तो उनके लौकिक आचरण से हम ये विवेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं जानते हैं उनके भीतर वो साधक है, अपने अंतकरण में क्या वृत्ति उत्पन्न हो रही है, क्या स्थिति है। तो वह भीतर में क्या हो रहा है वो तो साधक स्वयं ही जानेगा ना। अपने भीतर क्या फर्क है, दिखने पर विवेक से लगता है कि वह विचलन हो हुआ है अथवा दिखाई नहीं है। जो स्वयं साक्षी दृष्टा ही है, वो सहज में प्रकृति को देखता है, उसका बाध नहीं करता। साक्षी है ना, ज्ञानी है, गुणातीत। किसी भी वृत्ति, प्रवृत्ति, भीतर बाहर उसका बाध, रुकावट, बल, खींचातानी करता नहीं। जैसे दृष्टांत ले लो, जिस प्रकार कार चलाने वाला अपनी मोटर कार की जब यह गति हो गई, इसलिए इस नंबर का गेयर लगावे, कुछ ऐसा सोचता नहीं। उसके हाथ का लंबा अभ्यास ऐसा पड़ा हुआ है
कि वो अपने आप ही कार की गियर को बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा ट्रक ड्राइवर अभी भी, अभी अभी तो बिना गियर वाली कार ट्रक आ गए, लेकिन पहले अभी भी बहुत सारी कारें गियर वाली। तो ड्राइवर निरंतर गियर बदलते रहते हैं, उसमें उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता क्षण क्षण में, क्योंकि उसके लंबे ड्राइविंग का अभ्यास ऐसा पड़ा हुआ है कि वो अपने आप ही उसके हाथ गियर बदलते रहते हैं। उसे पता भी नहीं कि मैं गियर बदल रहा हूं, वो सहज में हो रहा। इसी प्रकार ये जो गुणातीत है सिद्ध है, स्थूल सूक्ष्म सारे जगत का निराकरण कर, बाध कर असंग सहज में हो जाता है। उसे संग से असंग होने में कोई विशेष परेशानी नहीं। संग में रहते हुए भी असंग रहता है। संसार के तीनों गुणों के संग का बाध हो जाता है, असंग साक्षी चैतन्य रहता है। साधक को थोड़ा कठिन होता है, तो विवेक विचार करके वो अपने जगत का बाध करने का प्रयास कर, साधक को प्रयास करना पड़ता है। वहां भी वो ड्राइवर है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता गियर, लेकिन जो सीख रहा है कार, उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है। गियर वो कहेगा गियर बदलो, साथ में दूसरा ड्राइवर क्योंकि वो सीख रहा है। गियर बदलने का अभी उसे पक्का ज्ञान नहीं हुआ है। साधक में ये होता है कि वो अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करता है, तब ये विषय विचार संसार की प्रतीति भी हो जाती, वो उसे बाध करने का प्रयास करते। जैसे जैसे उसकी प्रगति होती है साधक की उच्च अवस्था, तो फिर उसका थोड़े प्रयत्न में ही वो अपनी असंगता में आ जाता है। तो संग से असंग होना ये आसान नहीं है, अभ्यास होता है ना। और बाद में जब अभ्यास हो गया तो संग में असंग सहज रहता है, दृढ़ अभ्यास हो गया है ना। इसलिए फिर उससे संसार के त्रिगुणों संग के बीच में असंग रहता है, साक्षी। उसे कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न करना नहीं है। फिर भी किंचित किंचित वह जो प्रयास होता है, तो साधक में ऐसा होता है, प्रयत्न होता है। लेकिन जो गुणातीत हो चुका है, सिद्ध है, वह किंचित प्रयास भी नहीं करता, सीधे ही त्रिगुणी संग में असंग हो जाता है। तीनों गुणों की प्रवृत्ति निवृत्ति में असंग हो जाता, संग में असंग रहता है। ऐसे समझ लो दृष्टांत से कि फोटो में हमें हमारे पिताश्री दिखते हैं, तो फोटो है सामने, अब तो पिताश्री का स्वर्गवास हो गया है। फोटो को देखकर, मुस्कान को देखकर उसके प्रति हमारी भावनाएं प्रकट होती। कभी क्षण भर तो ऐसा लगता है कि पिताजी मेरे साथ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हालांकि फोटो है, पिताश्री हमारे सामने उपस्थित है, ऐसा बोध होता है। लेकिन फिर पता चलता है अरे ये तो कागज के ऊपर पिताश्री का फोटो है, चित्र है।
पिताजी का संग करते समय फिर कागज और फोटो के भाव विवेक हो जाता, अरे ये तो फोटो है, तो हम जो है पिताजी की सामने उपस्थिति से असंग हो जाता। संग हुआ फोटो में, लेकिन पता चला कि ये तो फोटो है, तो असंग हो गए, तुरंत विवेक हुआ ना कि यहाँ पिताश्री उपस्थित नहीं है। आप कभी कभी वहां जाते हो, जैसे आजकल ये स्वामीनारायण वाले बड़े बड़े 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ का अक्षरधाम बनाते, 3,000 करोड़ अभी उन्होंने वहां न्यू जर्सी में $10,000 करोड़ का अक्षरधाम खड़ा किया है। अब इतना वो सारा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जाओ, कभी आपने देखा हो तो वहां वो स्वामीनारायण जो है ना, उनकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनाते, और वहां आप जाके बैठो तो आपके साथ बात कर रहे, लाइव रिकॉर्ड चल, मुंह भी हिलता है, गर्दन भी हिलती है, हमारे साथ बात कर रहे, हमें लगता है कि स्वामीनारायण भगवान सीधा हमारे साथ बात कर रहे हैं, हाथ पैर भी हिलता डुल, लगता है कि स्वामीनारायण हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन उनको तो गए 200 साल हो गए। तो हमें याद आता है कि अरे ये तो केवल मूर्ति है, स्वामीनारायण भगवान जैसे ही हूबहू दिखता है। तो मूर्ति को देखकर हमें स्मृति होती है, तुरंत याद आता है कि अरे स्वामीनारायण को तो ब्रह्मलीन हुए 200 साल हो गए, फिर भी अभी ये जीवंत मूर्ति हमारे साथ कैसे बात कर रही है। तो वहां आप असंग हो जाते हैं कि ये स्वामी नारायण नहीं है, उनकी मूर्ति है। वैसे ही साधक को किंचित किंचित मिथ्यात्व की प्रतीति होने के बाद वह उसे विवेक पूर्वक धीरे धीरे हटा देता है। जैसे चित्र में उसे क्षण भर लगा कि पिताजी मेरे सामने हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे पता अरे ऐसा नहीं, क्षण भर में उसे विवेक होता अरे ये तो फोटो है पिताजी का। 3 गुणों में सत्यत्व नहीं होता। लेकिन साधक को सत्यत्व मिथ्यात्व थोड़ी देर होता है, बदलता रहता। 3 गुण में सत्यत्व भी हो जाता है, मिथ्यात्व भी हो जाता है, तभी असंग भी हो जाता है। लेकिन जो गुणातीत सिद्ध है, उसे एक क्षण भर भी 3 गुणों में सत्यत्व बुद्धि होती ही नहीं है, क्योंकि उसी क्षण में उसको मिथ्यात्व का ज्ञान है, 3 गुणों का असत। बुद्धि सहज में साक्षी चैतन्य आत्म स्वरूप में दृढ़ रहती। साधक विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि को असंग करता है, वो सहज में असंग रहता है। साधक को मिथ्यात्व की बुद्धि बनानी होती है, प्रयास करना होता है, लेकिन सिद्ध को तो सहज वह मिथ्यात्व बुद्धि बनी रहती है। वो गुणातीत व्यवहार करता है, लेकिन वह उस व्यवहार में व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहार करता हुआ भी जानता है कि 3 गुणों की माया का खेल है,
चाहे उसका व्यवहार हो चाहे दूसरों का व्यवहार। संसार में व्यष्टि समष्टि सारे व्यवहार प्रकृति में ही होते हैं। परमार्थतः आत्म स्वरूप में कोई व्यवहार नहीं है। यही लक्षण बताते हैं। तो आगे श्लोक नंबर 24 में वो कैसे व्यवहार करता है, संसार में रहता है तो कैसे व्यवहार करता, क्योंकि उसके जीवन में भी सुख दुख आएंगे, लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, प्रिय अप्रिय सारे द्वंद्व तो आएंगे। तो कैसे रहता है, ये कहते हैं भगवान व्यवहारिक दृष्टि से गुणातीत इस द्वंद्व के बीच में कैसे रहता है। 24वें श्लोक, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति। सम सुख दुख स्वस्थ, तो यहां भगवान गुणातीत के 6 लक्षण कह रहे हैं। 6 लक्षण है व्यावहारिक कैसे व्यक्त। पहला लक्षण कहा सम सुख दुख, सुख दुख में समत्व भाव उसका बना रहता, अनुकूलता प्रतिकूलता से विचलित नहीं होना, इसी को सम कहते। स्वस्थ, अपने साक्षी भाव में परमार्थ में स्थित रहता, आत्मनिष्ठ जिसको कहते स्वस्थ। तीसरा कहा समलोष्टाश्म कांच, मिट्टी पत्थर सोना हीरा सब में समत्व, यानी लाभ हानि इसी की होती है, नफा नुकसान इसी का होता है, तो उससे समत्व रखता है, सम कहा। धीर, कोई भी परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में धैर्य रखता, धीर, क्योंकि आत्मनिष्ठ है ना, किसी भी देश काल परिस्थिति से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी भगवत बुद्धि दृढ़ है ना, तो भगवान के साथ जुड़ा है, धैर्य रखता है कि भगवान क्या चाहते हैं, परिस्थिति भगवान चला रहे, तो साक्षी रूप में धैर्य पूर्वक परिस्थिति के साथ में ढल जाता है, परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करता। कोई भी परिस्थिति आई तो जिसे हम कहते हैं ना सहनशील हो, धैर्यवान बुद्धिमान सहनशील। अब वहां प्रिय और अप्रिय विषय भी आएंगे जीवन में, तो प्रिय अप्रिय देश काल विषय में भी वह तुल्य कहा, तुल्य। तुल्य का मतलब है बराबर समान भाव वाला, भेदभाव वाला नहीं। जैसे माता होती है, उसके 2 बच्चे हैं, एक शरारती है एक सीधा साधा है, तो माता अपने दोनों बच्चों के प्रति तुल्य होती है, माता पिता कभी भेदभाव नहीं करते। चलो ये भी मेरा बेटा है वो भी मेरा है, वो कैसा है, एक उल्टा सीधा एक सीधा है। तो माता को कोई अपना पुत्र पुत्री प्रिय अप्रिय नहीं होता, सम होता।
ऐसे ही गुणातीत किसी भी प्रिय देश काल विषय या अप्रिय देश काल विषय में तुल्य है। तुल्य एक समान बराबर, भेदभाव नहीं करता। और तुल्य निंदात्म संस्तुति, उसकी निंदा होती है, स्तुति होती है, उसमें भी वह समान भाव रखता है। यहां बराबर सा रहना, एक समान रहना, दोनों एक जैसे असंबद्ध रहता है। यानी भगवतमय होने के कारण वह धीर विवेकी गुणातीत हर परिस्थिति में, वो तो प्रारब्ध के अनुसार आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, लाभ होंगी, हानि होंगी, प्रिय होगा, अप्रिय होगा, वो तो होना ही है। जीवन में निंदा होगी, स्तुति होगी, तो उसमें वह विचलित नहीं होता, समत्व भाव बनाए रखता है। ये 6 लक्षण भगवान ने, बहुत ही अद्भुत है कि गुणातीत का चित्र, जीवन चरित्र, व्यवहारिक चरित्र प्रकट किया है। वह किसी दूसरे के सुख दुख को भी मैं मेरा मानकर सुखी दुखी नहीं होता है। अपने सुख दुख की तो छोड़ो, दूसरों के सुख दुख में भी वो अपना असंग रहता है। तो ये जो विवेक है वो उसके अंदर सहज, सतत, निरंतर बना रहता। यानी ये सुख दुख की वृत्तियां जिसके अंदर राग द्वेष उत्पन्न नहीं करते हैं। संसार में मनुष्य को राग द्वेष इसी से उत्पन्न होता है। जो सुख देता है उसके प्रति राग होता है, जो दुख देता है उसके प्रति, उस देश काल विषय के प्रति द्वेष होता है, और लड़ाई झगड़ा करता रहता है, राग भी करता रहता है, द्वेष बदलता भी रहता है। कभी जो दुख देने वाला विषय सुख देने लगता है तो उसमें राग करता है, और सुख देने वाला दुख देने लगता है तो उसमें द्वेष करता है। तो सम कहाँ रहा? ये तो सुख दुख देने के हम पर वो राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहते। जैसे अमेरिकन विकसित नागरिक 3-4 बार विवाह करते हैं। पहली बार एक पत्नी से राग हुआ, पति से राग हुआ, फिर द्वेष हुआ, द्वेष हुआ तो डाइवोर्स हुआ ना। फिर दूसरी के साथ राग हुआ, फिर दूसरी के साथ द्वेष हुआ, सेकंड डाइवोर्स हो गया। फिर तीसरी के साथ राग हुआ, फिर तीसरे के साथ द्वेष हुआ, फिर तीसरी को डाइवोर्स हो गया, फिर चौथी को ढूंढ रहा है, राग हुआ। तब तक तो बूढ़ा हो जाता है, तो मर जाता है। अमेरिकन विकसित प्राणी है ना, तो उसे राग द्वेष होता है, क्योंकि वो वृत्ति है ना। वही पत्नी सुख देती थी तब प्रिय थी, अब दुख दे रही है तो अप्रिय हो जाती। ये भी तो सारा संसार इसी तरह चलता। और ये सारा संसार का जो बाजार लगी है, मिट्टी पत्थर सोना हीरा बाजार, उसके लिए बाजार एक समान है कि सब त्रिगुणात्मक है, पंच महाभूतात्मक कॉरपोरेट वर्ल्ड, उसी का धंधा व्यापार है और कुछ नहीं। परमार्थ इसमें वास्तविकता कुछ है ही नहीं। और वो सारा जो है संसार का बाजार,
उत्पत्ति स्थिति लय वाला, उसमें नए नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। किसी के प्रति प्रिय अप्रिय नहीं है, सब में बराबर। जो आया सो आया, जो गया सो गया, सब बराबर। और जो व्यष्टि समष्टि में प्रशंसा निंदा होती है, चाहे अपनी हो या दूसरों की हो, दोनों अर्थ देख, व्यष्टि समष्टि दोनों प्रकार की प्रशंसा निंदा, उसमें भी वह बराबर रहता है। सम कहा और तुल्य कहा, तुल्य। उसी को गुणातीत व्यवहारिक जीवन कहा जाता है। गुणातीत का व्यवहारिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ गुणातीत। क्योंकि वो तो आना ही है, चाहे कोई भी मनुष्य हो, जीवन में सुख दुख दोनों उसके लिए एक समान है। एक जैसे का रहस्य समझो, अर्थ ये नहीं समझना कि उसको पता नहीं चलता, पागल हो गया है, मूर्ख है। सुख है और दुख है, जानता है, अच्छी तरह जानते हैं। अपने सुख दुख, दूसरों के सुख दुख, सबके सुख दुख को जानता है, अनुभव महसूस भी करता है। किंतु ये जानता है कि सुख दुख दोनों ही प्रकृति त्रिगुणी माया के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, उसी में लय होते। ये तो त्रिगुणी माया के अंदर खेल है ना, होते रहते। इसीलिए वो उससे असंग रहता है, साक्षी। त्रिगुणी माया के कारण यह सारी सुखात्मक दुखात्मक वृत्तियां कल्पित प्रतीत हो रही है। जैसे पर्दे पर चलचित्र प्रतीत हो रहा है, वहां भी आप सीरियल देखते हो, वीडियो, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, तो भाई यूट्यूब पे आप, तो वहां भी सारी सुखात्मक दुखात्मक वृत्ति कल्पित प्रतीत हो रही है। तो वहां ये हम जानते हैं कि वो फिल्म में जो कलाकार है, अभिनेता है, वह पात्र करते हुए कभी प्रसन्न होता है, सुखी होता है, कभी दुखी होता है। हम देखते हैं कि ये सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, फिर भी जानते हैं कि वास्तव में कलाकार न सुखी है न दुखी है। हाँ, पात्र में सुख दुख प्रतीत हो रहा है, कलाकार सुखी दुखी नहीं। जैसे संसार में भी देखा जाता है कि ये नेता लोग हैं, ये मीडिया वाले हैं, वो कहीं दुर्घटना में विजिट करने जाते हैं, मीडिया वाले अपना रिपोर्ट लगते, हमें बड़ी पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। तब सब लोग जानते हैं कि ये नेता है, ये मीडिया वाले हैं, इनको उनके जो कष्ट है, पीड़ा का क्या पता। नेता को या मीडिया को कोई उसकी कष्ट पीड़ा का पता नहीं है, जो कष्ट में है उसी को पता है। लेकिन वो बोलते हैं मीडिया वाले भी, हमें पीड़ा है, कष्ट है। अरे, नेता भी बोलता है, लेकिन वो खाली बोलने का ही है, वास्तव में कोई पीड़ा या कष्ट नहीं नहीं है, फिर भी बोलते हैं और दिखावा भी करते हैं। जैसे वहां दूसरों के दुख सुख दिखने पर भी, क्योंकि स्वयं को मालूम है कि हमारे भीतर ये नहीं है, दूसरों के सुख दुख हमारे भीतर
नहीं है। इसीलिए सुख दुख का न होना हमारे भीतर एक सा है, समान है। ठीक वैसे ही गुणातीत को, जैसे दूसरों के सुख दुख हमें एक समान लगते हैं, सम लगते हैं, वैसे ही गुणातीत को भी अपने स्वयं के सुख दुख एक समान सम लगते हैं। ये बड़ी महत्व की बात। दूसरों के सुख दुख को आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसमें आप सम है। वैसे ही अपने सुख दुख को भी वो सम रहता है। सुख और दुख के प्रति उसके लिए एक सा समान भाव है, साक्षी भाव है, असंग भाव है। हाँ, दुख को दुख जानता है, सुख को सुख जानता है, परंतु दोनों को एक सा असंग रहकर परमार्थतः उसमें साक्षी है, गुणातीत है ना, जानता है कि ये सुख दुख ये तीन गुणों का, माया का, प्रकृति का विकार है, त्रिगुणात्मक है। वैसे सुख और दुख दोनों मनुष्य जाति के शत्रु है, डाकू है, लुटेरे है। सुख और दुख दोनों मानव जीवन को लूटते, बंधक, डाकू मतलब बंधक है, बंधन में डालने वाले। सुख भी बंधनकारी है, दुख भी बंधनकारी है। दुख से ज्यादा सुख बंधनकारी है, दुख से ज्यादा सुख मनुष्य को बंधनकारी, बंधन करने वाला हो जाता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि किसी का विवाह हो गया, उसकी पत्नी जो है झगड़ालू हो, झगड़ालू आ गई, तो अरे बेचारा मजदूरी करता है, पत्नी सवेरे शाम झगड़ा करती रहती है, तो इतने परेशान हो जाता है, आए दिन रोज के झगड़े। कहता है अरे अब मैं चला जाऊंगा घर छोड़ के। बोले बच्चों का क्या होगा, पत्नी कहती है, और झगड़ा भी करती, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम ऐसे हो, ये कर, ये है, बच्चों का क्या होगा। तो कहता है अब मैं साधु हो जाऊंगा, भाई मुझे अब इस संसार में रुचि नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करके भी थक गया हूँ, और तेरे झगड़े से मैं छोड़ के घर, तू जाने तेरे बच्चे जाने, मैं जा रहा हूँ, साधु बन जाऊंगा। तो वहां वो झगड़े के कारण वो उसमें असंगता आ जाती है। तो साधु बनना सरल भी है जाता है कि मैं पत्नी झगड़ालू है, लेकिन पत्नी यदि बड़ी पतिव्रता है, सवेरे उठकर गरम गरम पानी पिलाती है, कपड़े धोकर इस्त्री टाइट तैयार रखती है, बढ़िया बढ़िया भोजन व्यंजन बनाकर खिलाती है, और रात में पैर दबाती है। अरे भाई इला जोशी, आपका ऑडियो बंद करो। इला जोशी, तो ऐसी पतिव्रता पत्नी मिली है तो कभी सन्यास का सपना भी नहीं आता, छोड़ने का संसार। अरे इतना बढ़िया पत्नी मिली है, ऐसी पत्नी को छोड़कर साधु बनना बड़ा मुश्किल हो जा। तो इस प्रकार गुणातीत इस रहस्य को जानता है कि सुख और दुख दोनों बंधनकारी है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए दोनों के प्रति वह असंग, एक सा सम, सम कहो, असंग कहो, समान कहो, परमार्थतः अपने
एक रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि दुख सुख से भाग जाते हैं। जैसे संसार में अज्ञानी संसारी मनुष्य है, वो तो भाई सुख की ओर पागल बनकर दौड़ता है, दीवाना सुख, और दुख से दुम दबा के भागता है। ऐसा वो नहीं करता। सुख के पीछे पागल दीवाना नहीं होता, दुख से दुम दबा के भागता नहीं है। वो उसे स्वीकार करता है सहज में, जैसा है वैसा। लेकिन जानता है कि प्रकृति गुण का खेल है, त्रिगुणात्मक माया का मेला है। परमार्थ तो वह साक्षी चैतन्य उससे असंग सम रहता है। सम सुख दुख। तो इस पर हम कल विचार करेंगे, और ये बड़ा रहस्यमय विषय है, तो इसे विवेक पूर्वक जानना आवश्यक है। क्योंकि संसार में सारी दुनिया ये सुख दुख के चक्कर में ही तो घूम रही है ना। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, अभी हैप्पी क्रिसमस है, फिर हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। सुख दुख के चक्कर में सारी दुनिया घूम रही है। और संसार में मनुष्य की एक भी देखा गया है कि उसकी प्रवृत्ति आकर्षण सुख के प्रति ज्यादा है और दुख से भागता रहता है। सुख की ओर दौड़ता है, दुख से भागता है। तो ये प्रवृत्ति संसार में सभी मनुष्यों में, सरकारों में, समाज में, संस्था में देखी जाती। इसलिए इसका विवेक आवश्यक है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो है ये श्लोक प्रारंभ किया है, उसमें पहला वाक्य सम दुख सुख, इस पर हम विवेक विचार कर रहे हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुते। सम सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से विचलित नहीं होता, राग द्वेष से रहित रहता है, सम रहता है, चैतन्यमय साक्षी, असंग रहता है, स्वस्थ, क्योंकि अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित है, निरंतर आत्मनिष्ठ स्वस्थ। समलोष्टास्म, मिट्टी पत्थर सुवर्ण का मतलब ये सारी बाजार ले लेना। बाजार में घूमता है लेकिन वो किसी में बंधता नहीं, हित अहित की बुद्धि से रहित है। धीर, कितनी भी परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल हो उसमें धैर्य धीरज बनाए रखता, क्योंकि ये तो नित्य है ही नहीं, त्रिगुणी माया का खेल है, काल के अधीन है, परिवर्तनशील है। तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय में वह तुल्य कहा। तुल्य का यही अर्थ, बराबर, एक समान, सम, जिसे असंबंध कहते। तुल्य का मतलब असंग, असंग रहता है, न प्रिय का संग करता है न अप्रिय का, साक्षी चैतन्य है ना। और निंदा स्तुति में, चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो, व्यष्टि समष्टि सब में, ऐसा मत समझना कि अपने स्तर पे ही तुल्य, सारी समष्टि में भी, यानी मीडिया की प्रभावित नहीं होता, असंग रहता है। तुल्य का मतलब असंग भी होता, चैतन्यमय साक्षी, ये जानता है कि तीन गुण जो है वो अपना खेल कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओ- ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, यहाँ जैसे हम साधक मतलब हम अभी संसार में ऐसा रहने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा कि मन शांत रखकर साक्षी भाव में रहे। तो मतलब किसी चीज से ज्यादा विचलित ना हो तो ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है सबको कि जड़ बन गए हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ना खुशी में खुश हो रहे, ना किसी की उसमें वो हो रहे। तो ऐसे बहुत हो रहा है कि भाई जड़ बन गया है ये। देखो बात ऐसी है, यहाँ जड़ता की बात नहीं। कलाकार होता है, वो रोल करता है तो खुशी का रोल करता है, खुशी का रोल करता है, दुखी का रोल करता है, दुखी का रोल। वो वहां जड़ का है, वो तो लाइव है, वो अपना साक्षी है, चैतन्य है। ना वो सुखी है ना दुखी है। ऐसे थोड़ी है कि वो जड़ मतलब हो जाए। व्यवहार में सब करना है मगर अंदर से विचलित नहीं होना है। हाँ साक्षी असंग रहता है। कलाकार है कैसे असंग रहता है और अपना स्टेज पर रोल करता है, सुख दुख सब। उसमें थोड़ी वो कहा जड़ हो जाता है कलाकार स्टेज के ऊपर सुखी दुखी होते समय। हम्म। वो तो करता है, सुख दुख का रोल पूरा करता है, लेकिन असंग रहता है, हम्म सम रहता है, विचलित नहीं होता सुख दुख से। वो तो होना ही है। पात्र जब तक है, आप उपाधि में हो तब तक तो ये सब आना ही है, जाना है। वो कोई परमानेंट तो है नहीं, जैसा आएगा वैसा वो रोल होगा। जैसी स्क्रिप्ट है वैसा रोल करेगा कलाकार, लेकिन उससे विचलित नहीं होगा। और जो हम्म। अपने कलाकार के स्वरूप को भूल गया है और रोल में आसक्त हो गया है तो विचलित होगा, सुखी दुखी। हाँ। हम्म। तो संसारी जो है वो अपने मूल स्वरूप आत्म स्वरूप परमात्मा को भूल गया है, अज्ञान, तो विचलित होगा ही। और इसको तो ज्ञान है ना कि मैं परम हाँ। सच्चिदानंद आत्म स्वरूप हूँ, गुणातीत हूँ, ये गुणा प्रकृति प्रकृति का कार्य कर रहे हैं, तो कैसे विचलित होगा। हम्म। वो जड़ भी नहीं हो सकता, वो चेतन रहेगा, वो स्क्रिप्ट करेगा, बढ़िया करेगा, हंसेगा रोएगा, सब करेगा, सुखी दुखी दिखेगा दुनिया को। अरे कितना दुखी है, कितना वास्तव में वो भीतर से न सुखी है न दुखी है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। हम्म।
हाँ, ये कलाकार जैसे रोल करना है हमें भी बस। तो फिर सबका तो अपना प्रारब्ध है, आपके उपाधि है, पात्र है, आप स्टेज के ऊपर हो, अपना रोल तो होना ही है। हम्म। लेकिन जानना चाहिए कि मैं साक्षी हूं, इससे मेरा कोई ये तो काल्पनिक पात्र चल रहा है, उसको जैसा है वैसा प्ले करना है। होगा, हम्म। उससे विचलित नहीं होता। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, राजेश बोलकर को होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, शालिनी जैन, नीरज जैन, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर, इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण। आज सोमवार है, शिव जी की आराधना उपासना, व्रत करे, उपवास रसनेन्द्रिय को काबू में रखने के लिए बहुत बढ़िया साधना है। व्रत उपवास करते रहे, रसनेन्द्रियों को छुट्टी। हालांकि ये जो खाने की आदत अंग्रेजों ने बना दी है, हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं था। ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये बाजार कॉरपोरेट वर्ल्ड का धंधा है। वास्तव में तो मनुष्य की आवश्यकता तो वही है, जब भूख लगे तब खाना है, ऐसा नहीं कि टाइम से खाना है। ये टाइम का धंधा अंग्रेजों का है, कॉरपोरेट बिजनेस। भूख लगे तब खा लो थोड़ा, बस हो गया। तो ऐसे अपने स्वस्थ रहे। आज आपका दिन मंगलमय हो। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। स्वामी ओम जी। ओम नमो नमो नारायण सभी ओम स्वामी जी। नमो साधकों को नारायणाय ओम स्वामी जी। नमो नारायणाय। नारायण। बहुत ओम बहुत नमो धन्यवाद। नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी जी। नारायण। ओम ना- नमो नारायणाय स्वामी। नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।